सुल्तानपुर में कब्र से निकाला गया युवक कस्तौ और मां बोली बेटे को मारकर फंदे से लटकाया, प्रेमी के घर वालों ने की हत्या। सुल्तानपुर में बता दें कि शुक्रवार को 3 महीने के बाद कब्र से खुदवाकर युवक कस्तौ बाहर निकाला गया। पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मां ने बेटी की हत्या का आरोप लगा दिया है। कहा लड़की के चक्कर में मेरे बेटे की हत्या हुई है, पुलिस के पास गए तो कार्रवाई नहीं हुई, ऐसा आरोप है। आश्वासन दिया गया कि शव को दफना दो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई करेंगे। 1 हफ्ते के बाद रिपोर्ट में हैगिंग, गला दबाकर या फांसी की बात सामने आई। हम एसपी और डीएम के पास गए लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद हाईकोर्ट में अपील की। गुरुवार को हाईकोर्ट से डीएम ने शव को दोबारा पोस्टमार्टम करवाने का निर्देश भी दिया है। मार के बैठा दिया गया था कुर्सी पे, 3 महीना हो गया। हम लोग बैठे थे कि कुछ पता चले, लेकिन पुलिस हमसे कही जब तक तुम जो है पोस्टमार्टम नहीं होने दोगी, जब तक कैसे तुमको पता चलेगा कि क्या हुआ है क्या नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी और तब तुम्हारा हम FIR लिखा रहा है। तब भी हम FIR कराए, अगर FIR हुआ भी तो अज्ञात में लिख दिए हैं। सबका नाम पता एड्रेस सब कुछ बता रहे हैं, जब भी अज्ञात में। आपको बता दें कि शुक्रवार दोपहर SDM विपिन द्विवेदी, थाना अध्यक्ष धर्मवीर सिंह और सब इंस्पेक्टर राम प्रकाश सिंह पुलिस फोर्स के साथ कब्रिस्तान पहुंचे। बता दें कि 1 घंटे खुदाई चली, हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। FIR में प्रेमिका के पिता, चाचा और उसके 2 भाई के नाम भी शामिल हैं। आपको बता दें कि मामला जिला मुख्यालय के 10 किलोमीटर दूर बंधुआ कला थाना क्षेत्र के गाजी खान मोहल्ले का है। यहीं की रहने वाली नफीसा बानो के 2 बेटे और बेटी थी। बड़े बेटे का नाम अयान खान, 20 साल उम्र है और 22 फरवरी को स्थानिक परिस्थितियों में अयान की मौत हो गई थी। आपको बता दें कि अयान चंडीगढ़ में रहकर ड्राइविंग सीख रहा था। फरवरी में इंटर का पेपर देने घर आया था और उसका पासपोर्ट वीजा तैयार था। पेपर देने के बाद उसे दुबई जाना था। आपको बता दें कि अयान की सबसे बड़ी बहन मुस्कान बानो की शादी भी हो चुकी है। सबसे छोटा अमान 9 साल और 8 साल पहले पिता अतीक खान को पैरालिसिस का अटैक हुआ था, तब से वो बिस्तर पर ही है। ऐसे में घर की जिम्मेदारी अयान के कंधे पर आ गई थी। अयान की मां नफीसा के अनुसार उनके बेटे का गांव में एक 18 साल की युवती सबा बदला हुआ नाम से अफेयर चल रहा था। लड़की के पिता, चाचा और भाई ने पीते को धमकी दी थी। वहीं 22 फरवरी को इन लोगों ने हमारे घर के बाहर कमरे में मारकर उसे लटका दिया, ऐसा मां का आरोप है। उसका शरीर कुर्सी पर टिका था। जब तक हम लोग पहुंचे उन लोगों ने शव को उतारकर दूसरे तख्त पर लिटा दिया था। ये इनके परिवार वालों का आरोप है। इन लोगों ने पुलिस के आने का भी इंतजार नहीं किया और हम लोग घर पर नहीं थे। शोर हुआ तो पहुंचे। मां के अनुसार FIR दर्ज कराने के लिए पुलिस के पास गए तो कहा गया जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आएगी FIR दर्ज नहीं होगी। हमने बेटे का शव पुलिस के सामने पर दफना दिया था, कहने पर दफना दिया था। लड़की के यहाँ कोई पूछताछ करने भी नहीं आया। कप्तान के यहाँ, डीएम के यहाँ एप्लीकेशन भी दी पर कार्रवाई नहीं हुई। 12 अप्रैल को लखनऊ में हाईकोर्ट गए, फिर से पोस्टमार्टम के लिए याचिका डाली। आपको बता दें कि 3 महीने तक दौड़ भाग की। गुरुवार को कोर्ट का आर्डर मिला। अब पुलिस एक्टिव है और पहले जो पोस्टमार्टम हुआ उसके डॉक्टरों ने सिर्फ खाना पूर्ति की थी। इस बार पीएम के डॉक्टरों के पैनल के साथ वीडियोग्राफी हो। पीएम के बाद विश्वास सुरक्षित रखा गया है। अयान की मां का सब आरोप था। अयान की मां के अनुसार लड़की के पिता ने 2 शादी की। पहले पत्नी से एक बेटा है। पत्नी के मरने के बाद उसने दूसरी शादी की, जिससे एक लड़की और 2 लड़के भी हैं। 17 मई को एक लड़का सऊदी अरब चला गया था, बता दें कि जबकि दूसरा लड़का दिल्ली में रहता है। सभी मौके से भाग गए हुए हैं। लड़की हाई स्कूल की परीक्षा दे चुकी है और आपको बता दें कि अयान के मामा वो मोहम्मद वसीम खान ने बताया कि हमारे भांजे को 3-4 लोगों ने मिलकर मारा, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है। हमारी बहन का आदमी मानसिक रूप से ठीक नहीं है। उन्हीं के बयान पर पुलिस ने आरोपियों को बचाया है। जबरदस्ती थाने की पुलिस ने दफन करवा दिया था शव।
भांजे को मारकर कुर्सी पर बैठाया गया था। हम लोगों ने कहा था कि हत्या हुई है, पर पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया। लखनऊ हाई कोर्ट से जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की खंडपीठ ने सुल्तानपुर के जिलाधिकारी को निर्देश किया कि वह अयान खान के फिर से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की मांग वाली अर्जी पर जल्द से जल्द निर्णय लें। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह मामले में कोई दोष पर नहीं गया है। सभी बिंदुओं पर निर्णय लेने का अधिकार जिलाधिकारी को दिया गया। ये आपको दिखाते हैं एंकर भोलू जहांगीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आशीष तिवारी, हमारी पड़ता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी बेल आइकन लगाइए। जुड़े रहिए भोलू जहांगीर।